अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की 10 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत सारे एक्सेल यूज़र को नहीं पता। अगर आप किसी कंपनी या ऑफिस वगैरह में जॉब कर रहे हो तो एज अ एक्सेल यूज़र आपको इन ट्रिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी मज़ीद बढ़ेगी। वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि कितने ट्रिक्स के बारे में आपको पहले से पता था। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे एक्सेल के 10 पावरफुल ट्रिक्स। फर्ज करिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग इस टेबल के सेंटर में आए बिना मर्जिंग के, क्योंकि बाज़ दफ़ा सेल मर्ज में कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। डेटा फिल्टर नहीं होता, कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आता है, या फिर फार्मूले अक्सर वर्क नहीं करते हैं। तो इस केस में फिर हम अक्रॉस सेंटर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इन सभी सेल को सेलेक्ट करना है और होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप में इस एरो पर क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल में से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि सेल मर्ज हुए बगैर ये हेडिंग सेंटर में आ चुका है। इस तरह से आपको डेटा फिल्टर करने या चार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप एक प्रोफेशनल अंदाज में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसा हमारे पास ये एक छोटा सा टेबल है जो कि वर्टिकली फिल है और मुझे ये हॉरिजॉन्टली फिल करवाना है, यानी कि कॉलम से रो में कन्वर्ट करवाना है। तो इसके लिए पहले इस डेटा को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी करना है। अब जहां पर भी इस डेटा को पेस्ट करना है वहां पर राइट क्लिक करके इस पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है। इस तरह का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस ट्रांसपोज को टेक लगा देना है और ओके करना है। तो ये टेबल हमारे पास हॉरिजॉन्टली फिल हो चुका है। यहाँ से सेंटर अलाइन कर देना है और ऑल्ट ओ सी ए को कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो बिल्कुल प्रॉपरली हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि ये हमारे पास कस्टमर ऑर्डर का टेबल है जिसमें हमने मालूम करना है कि कौन से कस्टमर का ऑर्डर या नाम रिपीटेड है, यानी कि डुप्लीकेटेड है। क्योंकि अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो तो मैन्युअली ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए उन कॉलम या रो को सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको पूरी डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है तो पूरी डेटा को भी एक साथ चेक किया जा सकता है। तो मुझे सिर्फ इन दो कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को देखना है। इसके बाद होम टैब में इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और हाईलाइट सेल रूल में से इस डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करना है। इस बॉक्स में आप यूनिक और डुप्लीकेट दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप डुप्लीकेट वैल्यू को किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अपनी मर्जी के कलर को फिल करने के लिए इस कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर चूज करके ओके करना है और अगेन ओके करना है। तो इन दो कॉलम पर डुप्लीकेट फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इस जैन की जगह पर कोई दूसरे यूनिक नाम लिखता हूँ, हुज़ैफा, तो आप देख सकते हैं कि ये कलर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर सारी यूनिक नाम है। यहाँ पर मेरे पास सेल से रिलेटेड डेटा है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि कुछ स्पेसिफिक डेटा को लेकर किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी पर्सन को सेंड करना है। जैसा कि इंटीरियर सिंध का सेल रिकॉर्ड मुझे किसी को सेंड करना है, बाकी रिकॉर्ड उसको सेंड नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस डेटा को फिल्टर करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को प्रेस करते हैं। फिल्टर होने के बाद इस सिटी के कॉलम में से इंटीरियर सिंध को फिल्टर करना है। इंटीरियर सिंध का जितना भी रिकॉर्ड है वो फिल्टर हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है और एक न्यू शीट में आकर इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ फॉर्मेट में से ऑटो फिट कॉलम को क्लिक करना है। इसके बाद फाइल में आकर प्रिंट पर क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पर आप नोट करोगे तो टोटल सेल का कॉलम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इस नो स्केलिंग में से फिट ऑल कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो पूरा टेबल एक ही पेज में फिट हो चुका है। इसके बाद सेव में आकर इसको अपने सिस्टम में किसी भी लोकेशन पर सेव करना है, नाम देना है और नीचे इस पीडीएफ फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल सेव कर देना है। तो ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुका है, जिसे अब आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो या ईमेल पे। एक्सेल में अपने डेटा को आपने बहुत दफ़ा फिल्टर किया होगा जो कि बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सेल के एक बहुत ही शानदार फिल्टर के बारे में बता देता हूँ जो कि है स्लाइसर। स्लाइसर का फ़ायदा ये है
कि आप अपने डेटा को ग्राफिकली बटन के जरिए से फिल्टर कर सकते हैं, न कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए। तो इसके लिए पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ टी के बटन को प्रेस करके टेबल में कन्वर्ट करना है। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ये टेबल डिजाइन का टैब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से इस सेंसर स्लाइजर पर क्लिक करना है। जिस हेडिंग के जरिए से आपने अपने डेटा को फिल्टर करना है उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं इन दोनों को ही सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट और रीजन, और ओके करना है। तो इस तरह के दो स्लाइसर आपके सामने आ जाएंगे। इनको इस तरह से कहीं पर भी एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर मुझे कराची की डेटा को फिल्टर करना है, तो मैं सिर्फ कराची पर ही क्लिक करता हूँ। तो ये कराची का डेटा फिल्टर हो चुका है। या लाहौर का करना है तो लाहौर पर क्लिक करना है। इस तरह से लाहौर में हेडफोन के डेटा को फिल्टर करना है, तो ये हेडफोन का डेटा फिल्टर हो चुका है। यहाँ से आप नॉर्मली इस फिल्टरेशन को क्लियर भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी के बटन को प्रेस करने से भी ये फिल्टरेशन क्लियर हो जाती है। बाज़ दफ़ा हमें इस तरह से मैनुअली डेटा एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए एक्सेल में एक हिडन टूल है जो कि आपको एक्सेल में एक सादा सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो उस एंट्री फॉर्म को लाने के लिए क्विक एक्सेस में इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है, मोर कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस विंडो में यहाँ से ऑल कमांड को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है एफ के अल्फ़ाबेट में, और यहाँ पर इस फॉर्म को सेलेक्ट करना है, ऐड करना है, और इसके बाद सिंपल ओके करना है। तो यहाँ टॉप में आप देख सकते हैं कि फॉर्म का आइकॉन आ चुका है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। तो ये एक सादा सा सिंपल फॉर्म आ चुका है जिसमें इसने ऑटोमेटिक इन सभी हेडिंग को डिटेक्ट किया है। यहाँ पर आप आसानी के साथ एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं एक एंट्री करता हूँ 1001 अमजद, लैपटॉप, अमाउंट 50,000 और रीजन कराची। या तो आपने इस न्यू पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से एंटर करना है। तो दूसरी एंट्री के लिए फॉर्म रिफ्रेश हो चुका है। अगर आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो इस फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करके इसे दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। अगर बिल फर्ज आपको एक्सेल में एज कैलकुलेशन करनी हो तो इसके लिए भी एक्सेल में एक हिडन फंक्शन है। जैसा कि हमने इन एम्प्लॉय का एज कैलकुलेट करना है, तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, कॉमा साथ में टुडे का फंक्शन लगाना है, अगेन कॉमा डबल कोट्स वाई डबल कोट्स और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करना है। तो ये एज कैलकुलेट होके आया है। सीधा इसको नीचे भी ड्रैग करते हैं। तो एक्सेल के इस हिडन फंक्शन की मदद से आप आसानी से कोई भी डेट, मंथ या फिर ईयर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर फर्ज कर आपने किसी को कोई एक्सेल फाइल भेजना है और आप चाहते हैं कि उस पर्सन के अलावा कोई दूसरा पर्सन उसे यूज ना कर सके, तो ऐसे में आप अपने फाइल पे प्रोटेक्शन की लगा सकते हैं। इसके लिए आपने उस फाइल को ओपन करना है और फाइल पर आना है और सेव एज पर क्लिक करके अपने लोकेशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नाम देना है। इसके बाद सेव करने से पहले इस टूल के साथ वाले एरो पर क्लिक करना है, जर्नल ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है और साथ में मॉडिफाई पासवर्ड भी देना है कि आया वो आपके फाइल में कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसे ये मॉडिफाई पासवर्ड देना होगा। इसके बाद अगेन पासवर्ड को री एंटर करना है, मॉडिफाई का भी री एंटर करना है। इसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। अब जब भी कोई दूसरा पर्सन इस फाइल को ओपन करेगा तो उससे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड देने के बाद मॉडिफाई पासवर्ड देना होगा। अब फर्ज कर मॉडिफाई पासवर्ड नहीं देना है, ऐसे ही मैं ओनली रीड पर क्लिक करता हूँ। अब अगर यहाँ पर कोई चेंजिंग करूँगा तो चेंजिंग तो हो रही है, लेकिन अगर मैं इसे सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगी, इसलिए फिर चेंजिंग बेफायदा है। तो इस तरीके से आप अपनी ओरिजिनल फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मोबाइल में तो आपने डार्क मोड का ऑप्शन यूज किया ही होगा। इसी तरह से आप एक्सेल में भी डार्क मोड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि एक्सेल के इस इंटरफेस को बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इसको एनेबल करने के लिए फाइल के टैब में आना है और इस अकाउंट पर आना है और इस ऑफिस थीम में से किसी भी थीम को आप चूज कर सकते हैं
और सिंपल एस्केप की को प्रेस करना है, तो आप देखोगे कि कितना अट्रैक्टिव लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे एक्सेल के कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको ज़रूर इनसे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करना, और आइंदा नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।